माँ, छत्तीसगढ़ बालोद जिला ग्राम धनिया। कौन कौन है आपके घर में? बेटा 4 नतनी ने एक पोता। तो एक बेटा है, फिर सेवा नहीं कर रहा क्या? नहीं बेटा, बहू खत्म हो गया कैंसर में, तो जैसे बहू मरा वैसी दंड देने लगा। 10 साल हो गया पति को खत्म हुए, अब मुझे यहाँ आने 5 साल हो गए और बहू को 6वां साल हो गए खत्म हुए। मैं अकेला तो खाती हूँ, पति ने मारा तो एक कुटिया दिया है छोटे के कमरा, उसी में रहते थे। फिर हमारे तरफ गैस वेस नहीं है, चूल्हा लकड़ी छेनस कंडा से हम आगी जलाते थे। वही बरत आगी को मेरे लिए खाना बनाते थे तो भूंजने लगा। मतलब चूल्हे की आग जलती हुई लकड़ी से आपको मारा? हाँ, तो मैं दौड़ते सरपंच के घर गए। फिर सरपंच ने कुछ समझाया तो न माने। पति ने भी गलत काम किए। 14 एकड़ खेत 3 मंजिल के मकान को पूरा उसके नाम में कब लिखा मुझे मालूम नहीं पड़ा। बेटे को दे दिया सब? हाँ, मेरे कुछ नहीं है। बेटे ने सारा धन ले लिया? हाँ। और आपको मारता है? हाँ, स्कूल का प्रिंसिपल है बेटा। अच्छा, आपका बेटा प्रिंसिपल है? हाँ, स्कूल का पैसे वाला है? पैसा वाले है, 14 एकड़ खेत है। तो बेटियों ने आपको नहीं रखा? बेटियों को क्या कहा है, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ बेटा। इसके घर जाओगे, इसको बुलाओगे तो मेरे घर आना मत। इसलिए ना बेटी लोग हमको कहा, माँ तू 2 दिन के साथी हो। तो बेटियों ने साथ इसलिए छोड़ दिया कि भैया ने धमकी दे दी कि माँ को देखो, एक तो खुद सेवा नहीं कर रहा अपनी माँ की, और बेटियां रखें तो उसको भी मना कर दिया कि तुम लोग भी मत रखना अपनी इस माँ को। अब बताओ कैसा जल्लाद है ये। और पढ़ा लिखा भी है, देखो सरकारी नौकरी भी और अच्छा पैसा है, तो देखो पैसे के बल पे अपनी माँ को ही सता रहा है। अब माँ 5 साल से यहाँ है। बेटे का फोन ऑन आया कभी? बेटे का? बेटी का नहीं आते ना बेटा नहीं आते, वहाँ तो घरे में बात नहीं कर रहे थे बेटा। एक बड़े बेटी यहीं आए थे, सुन रहा हूँ कोई बता रहे, मेरे से नहीं मिला। मतलब बेटी वृंदावन आई थी तो गौरी गोपाल आके आपसे मिली नहीं? हाँ, देखो ये स्थितियां हैं। सगे अपने खून इन माओ की सेवा करने को तैयार नहीं, जलती लकड़ी से मारता अपनी माँ को बेटा। तब माँ यहाँ 5 वर्षों से है। मैया यहाँ आपको कोई कष्ट कमी दिक्कत? कोई कष्ट नहीं है बेटा। अपने घर में तो खटिया से सो रहे थे, यहाँ तो गद्दा दीवान मखमल का रजाई ओढ़ रहे हैं बेटा। सब चीज ऐसी बेटा सबको दे संसार धन्यवाद हो जाए बेटा। और मेरे बेटा जैसे किसी को दुश्मन होगा, उसको मेरे जैसे बेटा को जन्म दे चाहते। कहते हैं माँ ने कहा कि इनका जो बेटा है, माँ कह रही है कि ऐसा बेटा किसी को ना हो। सोचो इतना सताया होगा ना उस बेटे ने इस माँ को, तब ना ये माँ ऐसा कहने पर मजबूर है। इसलिए दास अनिरुद्ध इन बेसहारा माओ को सोचिए जिनके अपनी औलाद बेटियां भी कह रही हैं कि माँ भाई तो काम आएगा, तुम तो जरा दिन में मर जाओगी। जिस तरफ पैसा होता है ना उस तरफ का पलड़ा भारी हो जाता। इसलिए अपने माँ को अपने अपनों को ना सताइए, किसी को ना सताइए।